प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के दिन आदि गुरु शंकराचार्य, जिनका नाम है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनकी शाही स्नान के दौरान जो विवाद उत्तर प्रदेश सरकार और उनके बीच खड़ा हुआ था, वो अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसके तमाम टेक्निकल पहलू भी आज हम आपके सामने रखेंगे। अब तक आप सोशल मीडिया और टीवी मीडिया के दौरान तमाम चटकारे भरी खबरें देखने को पा रहे हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में तथ्यपरक तरीके से आपको ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर असल में ये विवाद है क्या, और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगिंदर शर्मा ने किसके प्रभाव में आकर, किसके कहने से, क्या उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई इन्वॉल्वमेंट है, जिनके कहने से इनको स्नान करने से रोका गया और इनको नहीं जाने दिया गया। आखिर इसी संत परंपरा से ही आने वाला कौन दूसरा ऐसा संत है जिसका प्रभाव ज्यादा बढ़ाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, शासन कर रहा है, और वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ सरकार के लोगों की तरफ से जो अभद्र व्यवहार किया गया, जैसा कि उनका आरोप है, उनको भी शंकराचार्य की श्रेणी के ऊपर भी सवाल किया गया प्रशासन की तरफ से। इस पर भी उनकी तरफ से वार किया गया और बाकायदा उनके सारे आरोपों का प्रतिकार करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किस तरीके का जवाब दिया है, इस पर पूरी पड़ताल के पश्चात मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, आपको तमाम पहलू इसमें जानने को मिलेंगे। आखिर क्या वजह है कि जिस माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के दिन संतोष कुमार तिवारी यानी संतोष दास, बाबा संतोष दास, जिनको सतुआ बाबा के नाम से भी प्रसिद्धि है, वो कभी डिफेंडर गाड़ी लाने के लिए चर्चा में जाने जाते हैं, कभी बाकायदा और लग्जरी गाड़ियां जो 4.5 करोड़ की एक गाड़ी लेके आते हैं, मर्सिडीज, BMW जैसी गाड़ियों का काफिला है जिनके पास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो सबसे सगे, सबसे खास आदमी हैं। कभी प्रयागराज के डीएम उनकी अपनी तथाकथित रूप से कही जाने वाली कुटिया पर आकर रोटी बनाते हैं, और उप मुख्यमंत्री बाकायदा केशव प्रसाद मौर्य भी डीएम को डांट फटकार लगाते हुए कहते हैं कि आपका काम प्रयागराज को सुधारने का है, उसकी व्यवस्था में लगे रहने का है, न कि आप किसी बाबा की रोटी बनाएं। क्या संतोष दास के महत्व को, उनके परचम को, उनकी प्रसिद्धि को, उनके ताकत को बढ़ाने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उस शाही स्नान करने से रोका गया, जहां पर वो अपनी पूरी परंपरा के साथ स्नान करने जा रहे थे? प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगिंदर शर्मा कहते हैं कि उस दिन किसी वीआईपी स्नान का प्लान नहीं था, कोई प्रोटोकॉल ऐसा नहीं था। अपनी पालकी के साथ 200-300 समर्थक साधुओं के साथ जिस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य परंपरा से आने वाले संत शाही स्नान करने के लिए जा रहे थे, इससे आम जनमानस को बहुत असुविधा होती, भगदड़ मचने की आशंका थी। आखिर क्यों ऐसा किया गया? क्या इसके पीछे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पीछे के आरोप सामने निकल करके आ रहे हैं? जिस तरीके से पीछे से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को क्रिटिसाइज किया है, इवन उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी खुल करके क्रिटिसाइज किया है, और वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समर्थन में लाभकारी बयानों को देते चले आ रहे हैं। क्या उनके महत्व को इसीलिए सरकार की तरफ से कम किया जा रहा है? इन सब बातों को बड़ी गंभीरता से समझने के लिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। आप इसको समझिए कि जब स्वामी शंकराचार्य की कुटिया के बाहर, टेंट के बाहर एक नायब तहसीलदार के द्वारा वहां पर एक चस्पा किया गया नोटिस में यह लिखा था कि आपको पहले यही बताना होगा 24 घंटे के अंदर कि आप शंकराचार्य की परंपरा से आने वाले शंकराचार्य हैं या नहीं हैं। अभी तो आपके शंकराचार्य होने में ही संदेह है। इस बात का संज्ञान लेते हुए जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी कहते हैं कि मैं ज्योतिष मठ का शंकराचार्य हूं, और इसके लिए बाकायदा हमने तमाम सारे जो एग्जाम्स होते हैं, जो शंकराचार्य पीठ परंपरा का मसला है, संत परंपरा का मसला है, और आखिर हमको इसमें सुप्रीम कोर्ट से भी पहले राहत मिल चुकी है, तो क्या उत्तर प्रदेश शासन ये बात डिसाइड करेगा, जिसका अभी तक कभी कोई दखलंदाजी नहीं रही इस मामले पर? हालांकि भारतीय जनता पार्टी का भी खेमा 2 भागों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी सनातन के नाम पर और कट्टर हिंदूवादी सरकार के नाम पर चुनाव लड़ती है, सरकार बनाती है, उसी बीजेपी की सरकार के लोग, कार्यकर्ता, नेता 2 धड़ों में बंटते नजर आते हैं। एक का यह कहना है कि जब जब संतों का अपमान हुआ है, किसी ने भी संतों का अपमान किया है, तब तब उसका नाश हुआ है, उसकी सत्ता गई है, उसको सत्ता से बेदखल होना पड़ा है। लेकिन वही दूसरा खेमा यह कहता है कि ऐसे संत जो राजनीति करते हैं और तथाकथित रूप से हिंदू और सनातन परंपरा को बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, तो उनके साथ यही होना चाहिए। कि जिस तरीके से
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ, समर्थकों के साथ और उनके अनुयायियों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की झड़प होती है, इवन मारपीट की भी खबरें आती हैं। इसको सही भी ठहराया जा रहा है कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा। हालांकि प्रशासन इसको सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा मानता है, धार्मिक आस्था और जन भावना का मुद्दा मानता है। ये कहीं यही कहता है कि उनके स्नान करने जाने से, इतने बड़े लाव लश्कर के साथ जाने से आम जनमानस को तकलीफ होगी और मौनी अमावस्या और स्नान पर विश्वास रखने वाले आस्थावान श्रद्धालुओं के प्रति सच्ची श्रद्धा यही होगी कि अधिकतम जनसाधारण लोग उस दिन मौनी अमावस्या के दिन, माघी अमावस्या के दिन स्नान करें और उसका पुण्य लाभ लें। जोगिंदर शर्मा का तो फिलहाल यही स्टेटमेंट है, लेकिन जवाब में जिस तरह से आदिगुरु शंकराचार्य ने पूरी परंपराओं का निर्वहन करते हुए शंकराचार्य की पीठ पर बैठने का दावा किया है, उसका एक पूरा विस्तृत वर्णन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इसको एक बार सुन करके समझिएगा। उन्होंने कहा है कि आज की सरकारें क्या बताएंगी कि शंकराचार्य कैसे बनाया जाता है। आज से 1200 साल पहले आद्य गुरु शंकराचार्य ने महान्याय नाम की एक पुस्तक लिखा था, यानी जो शंकराचार्य का अपना एक संविधान होगा, जो शंकराचार्य परंपरा का अपना संविधान होगा। जब आद्य गुरु शंकराचार्य के न रहने के पश्चात भी इसी संविधान का पालन करते हुए नए शंकराचार्यों की नियुक्तियां की जाएंगी। उस पुस्तक का नाम है महान्याय, और महान्याय पुस्तक का एक सूत्र का श्लोक होगा, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम का अर्थ यही होगा कि उस व्यक्ति को शंकराचार्य की उपाधि प्रदान की जाएगी, शंकराचार्य की गद्दी पर, पीठ पर स्थापित किया जाएगा, जो वेदों का परम ज्ञानी हो और ब्रह्म ज्ञान में तन मन धन से लीन हो। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम के अंतर्गत 4 नियम तय किए गए। इसका पहला नियम था दंडी सन्यासी होना। दंडी सन्यासी के अंतर्गत 3 बातों की मूलभूत आवश्यकता बहुत जरूरी थी कि जन्मजात ब्राह्मण होना, बाल ब्रह्मचारी होना और विधिवत कर्म कांड से दंडी सन्यासी की परंपरा का निर्वहन करना। दूसरा, महाविद्वान होना। महाविद्वान होने के अंतर्गत चारों वेदों, उपनिषदों का परम ज्ञाता होना और इनका कंठस्थ होना। क्योंकि जब शंकराचार्य की परंपरा के लिए किसी को स्थापित करना होता है, तब पक्ष और विपक्ष रूप से तमाम एक बड़ा शास्त्रार्थ होता है, और विपक्ष में बैठे हुए तमाम साधु संत और ब्रह्मज्ञानी लोग, वेदों के, उपनिषदों के ज्ञाता लोग बाकायदा शास्त्रार्थ करते हैं, और उन बड़े ज्ञानियों के शास्त्रार्थ में उनके द्वारा पूछे गए सारे श्लोकों का, सारे बातों का, सारे चीजों का जवाब देना होता है। और इन सब चीजों को शंकराचार्य जी पास करते हुए तब वो ज्योतिष मठ की पीठ पर बैठकर शंकराचार्य की गद्दी पर स्थापित हुए हैं। तीसरा सबसे बड़ा नियम होता है जितेंद्रिय होना, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी हो। चौथा, पारिव्राजक। पारिव्राजक परंपरा एक ऐसी होती है जो एक जगह न रुके, पूरे विश्व में सनातन धर्म की स्थापना के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, गौ रक्षा के लिए और ईश्वर की आराधना के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए चलायमान हो, एक जगह स्थिर न रहे। उसमें धर्म प्रचार की एक ऐसी लगन हो जो लोगों को प्रेरित कर सके, लोगों को आकर्षित कर सके, तब जाकर कहीं शंकराचार्य की उपाधि मिलती है। इसके बाद भी काशी विद्वत परिषद की मोहर लगती है, और बाकायदा जो इस देश का सबसे बड़ा धार्मिक संस्थान माना जाता है काशी विद्वत परिषद, उसके लोग बैठकर शास्त्रार्थ करते हैं, और शास्त्रार्थ करने के दौरान वेदांती बैठते हैं, विद्वान बैठते हैं, और इस पूरी परंपरा में, पूरे प्रोसेस में पूरा एक तरीके का एग्जाम पास आउट करना होता है, तब जाकर शंकराचार्य की उपाधियां मिलती हैं। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति के समय एक छोटा सा विवाद रह गया था कि इनके समय, जैसा कि आद्य गुरु शंकराचार्य ने परंपरा बनाई थी कि उनके पश्चात 4 शंकराचार्य होंगे, 4 पीठें होंगी, और जब भी किसी शंकराचार्य की शारीरिक मौत होगी, तब उसके बाद उनकी गद्दी पर जो व्यक्ति बैठेगा उसको इस पूरी पहले बताई गई नियमावली से गुजरना होगा। अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति के समय शारदा पीठ, कालिका पीठ और श्रृंगेरी पीठ, 3 पीठों का समर्थन प्राप्त रहा था। और इस पूरे प्रोसेस में जब एक शंकराचार्य की नियुक्ति होगी, तब बचे 3 शंकराचार्य की पीठों का समर्थन होना अति आवश्यक होता है। यह पहली अहर्ता होती है। इन 3 पीठों की तरफ से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ समर्थन प्राप्त था, लेकिन द्वारिका पीठ के
स्वामी निश्चलानंद का समर्थन प्राप्त नहीं था। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति के समय क्या हुआ था कि ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की जगह पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्थापित किया जाना था। अब उस समय 3 शक्तिपीठों का, 3 शंकराचार्य की पीठों का जिस तरह से उनको समर्थन प्राप्त था, सिर्फ एक पीठ का समर्थन प्राप्त नहीं था। ऐसे में एक नया विवाद खड़ा हुआ। वो विवाद सुप्रीम कोर्ट तक गया। जो विवाद धर्मानुचार्यों के बीच में या धर्म आचार्यों के साथ निपट जाना चाहिए था, वो विवाद राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। आज वो विवाद आज सुप्रीम कोर्ट के बीच अटका हुआ है और यही विवाद आज वर्चस्व की लड़ाई बना है। उत्तर प्रदेश सरकार यानी उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि ये मुझे इस बात की सजा मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ सरकार गौ हत्या नहीं रोक पा रही है, बल्कि गौ हत्या करके मांस का कारोबार करने वाले व्यापारियों से चंदा ले रही है। भारतीय जनता पार्टी गौ हत्या को बढ़ा रही है और हिंदू धर्म और सनातन परंपरा के प्रचार प्रसार के लिए राजनीति का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। राजनीति में सनातन और हिंदू परंपरा की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। वास्तविक रूप से सनातन के प्रचार में भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बाधक है। तमाम भ्रष्टाचारी, तमाम ऐसे लोग जो सनातन के विरोधी हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी में हैं और शासन सत्ता का मजा कर रहे हैं। इनके अधिकारी कर्मचारी जो तमाम सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तमाम सारी सनातन विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। जिसकी मैं बात करता हूं उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ये उन्होंने सीधे सीधे बिना नाम लिए संतोष तिवारी उर्फ सतुआ बाबा पर एक आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो करीब 400 लोगों के साथ, पूरे दल बल के साथ एक तांडव करते हुए सभी आम जनमानस को किनारे लगाकर उनकी आस्थाओं को ताक पर रखते हुए उनको स्नान कराने उनका पूरा शासन प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार के लोग, पुलिस व्यवस्था उनको लेके जा रही थी, क्या तब आम जनमानस की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? और मैं पब्लिक के साथ मिलते जुलते जा रहा था, लोग हमसे प्रणाम कर रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, खुश हो रहे थे हमारे स्नान से, हमें जाने से रोका गया। ये इसी बात का परिचायक है कि मैंने इनकी गलत बातों का विरोध किया। और संतोष तिवारी के बारे में यह भी कहा जाता रहा है कि योगी आदित्यनाथ के परम करीबी रहे हैं। जब योगी आदित्यनाथ सिर्फ सांसद थे गोरखपुर के और गोरक्षनाथ मठ के पीठाधीश्वर थे, तब से लेकर संतोष तिवारी यानी सतुआ बाबा की उनके साथ नजदीकी देखी जाती रही है। काफी प्रभावशाली रहे हैं सतुआ बाबा। और सतुआ बाबा 2023 में जब मेयर का चुनाव हुआ तो बनारस से टिकट भी मांग रहे थे। हालांकि ये कहा जाता है कि बाबा योगी आदित्यनाथ किसी को टिकट दिलाने में कोई पैरवी नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी भी पैरवी नहीं किया था। इसके लिए वो थोड़े दिन नाराज भी रहे थे। लेकिन तमाम बार ये देखा जाता रहा है कि संतोष तिवारी के साथ योगी आदित्यनाथ जी का मिलना जुलना जारी रहा है और वो अक्सर उनके साथ देखे गए हैं। वो बनारस जाते हैं योगी जी, तब भी सतुआ बाबा साथ में रहते हैं। इवन गोरखपुर के किसी भी कार्यक्रम में या मठ के अंदर भी या फिर प्रयागराज के कार्यक्रमों में, जो खास करके माघी मेले का आयोजन हुआ, जो महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसमें लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सतुआ बाबा के साथ नजदीकियां देखी जाती रही और सतुआ बाबा चूंकि काफी प्रभावशाली, काफी वर्चस्व वाले साधु इस वक्त माने जाते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि सतुआ बाबा के ही वर्चस्व में उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसे वन एंगल फैसले ले रही है जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अपमान का सामना करना पड़ा है। अब मुझे आपकी राय का अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा कि आपके हिसाब से क्या संतों का अपमान हुआ है, जिसमें आज पूरा विपक्ष स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ खड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने फोन पर उनके साथ बात किया है, राहुल गांधी भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। विपक्ष का एक एक प्रवक्ता हर एक टीवी चैनल पर आकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के अपमान का बदला लेने के लिए उनके साथ खड़े होने का दावा कर रहा है। इवन मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ के ऊपर तमाम बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और भाजपा को भी संत विरोधी, सनातन विरोधी राजनीतिक दल घोषित करने की पूरी कोशिश हर विपक्षी दल द्वारा की जा रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आपकी राय सबसे अहम होगी, सबसे जरूरी होगी, जिसका मुझे बेहद इंतजार रहेगा। धन्यवाद। आप बने रहिए द रियल टॉक शो पर। ऐसे तमाम बेबाक और निर्भीक विश्लेषण देखते रहने के लिए आपका स्वागत है द रियल टॉक शो पर। आप सब
रियल टॉक शो के साथ अपना आशीर्वाद और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।